जंग के हालात के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी बैठक की है। आज डिफेंस अधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग है। विदेश मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। बड़ा फैसला ले सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और दत्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता जी, क्या लगता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर देखा जाए इस धमकी को, इस अल्टीमेटम को, या फिर वाकई वो मजबूत इरादों के साथ आगे भी बढ़ सकते हैं, जैसा सुमित ने जिक्र किया कि सीरिया से अमेरिकन फोर्सेस को गाजा डिप्लॉय किया जा सकता है? देखिए, जो भी डिसीजन ट्रंप साहब ले रहे हैं या उन्होंने लिया है, अपना ओथ सेरेमनी से पहले 2 दिन पहले उन्होंने ये जंग बंदी का ऐलान करवाया था, जो इजराइल मान गया और ये हमास और इजराइल के बीच में ये जंग बंदी हुई। उसके तहत हर एक इजरायली होस्टेज के बदले 10 पैलेस्टीनियन जो इजराइल की जेलों में थे उनको छोड़ा जाना था। तकरीबन 1900 के करीब पैलेस्टीनियन प्रिजनर जो इजराइल के अंदर हैं वो इस डील के अंदर छूटते। एक्सचेंज किसके साथ? जो 73 होस्टेजेस इजराइल के अभी हमास के पास थे। अभी जो पहला फेज़ का रिलीज़ हुआ और बहुत सारे जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर थे उनको छोड़ा गया, लेकिन अभी हमास ने इल्ज़ाम लगाया है कि इजराइल जो एड नहीं आने दे रहा है गाज़ा के अंदर, और वहाँ पे लोगों को खाने पीने का सामान, तंबू वगैरह नहीं मिल रहे हैं, और नॉर्थ गाज़ा में इजराइल ने एक अटैक करके वहाँ पे चंद एक लोगों को मारा है, तो वह भी इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है सीज़ फायर वायलेशन का। अभी ये पूरी जंग के अंदर 48,250 के करीब सिविलियन मारे जा चुके हैं, 1,11,000 लोग जख्मी हो चुके हैं। ये जो तकरीबन 1.5 साल की जंग अभी तक चल रही थी गाज़ा के अंदर, इसके अंदर इजराइल के अगेंस्ट ईरान, हुती, हिजबुल्ला, इधर सीरिया के माध्यम से ये चारों तरफ से प्रेशर आ रहा था इजराइल के ऊपर। अभी अगर ये दोबारा सीज फायर टूटता है तो ईरान क्या करेगा? क्या हुती दोबारा एक्टिव हो जाएंगे? क्या इजराइल के ऊपर दोबारा मिसाइल अटैक चालू होंगे? उस हालत में अमेरिका इजराइल के साथ में मिलके ईरान का क्या करेगा, हुती का क्या करेगा और हमास का क्या करेगा? ये एक बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा बहुत है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सर। सिंघल सर, अब इसी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब और इजराइल जिस तरीके से ऐतिहासिक संबंधों के तहत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्या उस पर असर नहीं होगा? एक सवाल उस लिहाज से भी मैं आपसे करती हूँ जहां फिलिस्तीनियों की भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 20 लाख से ज्यादा संख्या तो इनकी है। अगर ये कहते हैं कि हम गाजा पर कब्जा करेंगे, उसका पुनर्निर्माण करेंगे, तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रंप ये फैसला लेते हैं, मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए फैसले का असर क्या होगा? सुरभि जी, बात यह है कि ट्रंप साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि अभी 2-3 इसमें पहलू हैं इसके। एक जो पहला जो आपने कहा कि सऊदी अरबिया और इजिप्ट के जो संबंध हैं उस पर क्या असर पड़ेगा। अभी इन्होंने जो इनिशियल रिएक्शन आई है इनसे वो ये आई है कि इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर अभी मिले हैं वाशिंगटन में, और उन्होंने कहा है कि अरब कंट्रीज़ जो उनका जो प्रपोजल है ट्रंप साहब का वो उसके अगेंस्ट है। ठीक है। दूसरी तरफ जॉर्डन के किंग अभी जाने वाले हैं मंगलवार को वहाँ, तो उनको क्या उनसे बातचीत होगी, उनको भी प्रेशराइज किया जाएगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया कि वो पैलेस्टीनियन जो 2 मिलियन हैं उनको अपने जॉर्डन और उसमें बसाया जाए, तो वो उनको जो एड है, जो असिस्टेंस देते हैं वो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस वक्त जो है प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी तरह से अपने जिस तरह से वो बिहेव करते हैं उसके बिहेवियर के उसमें आ रहे हैं। दूसरा जो है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग अभी जो है एक फैसला लिया है कि एक टेलर फोर्स एक्ट है जिसके तहत जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को जो एड दी जाती थी यूएसए से वो बंद कर दी गई थी, क्योंकि जो पैलेस्टीनियन जेलों में बंद थे इजराइल के, उनको जो है वो जो हर महीने कुछ आर्थिक मदद की जाती थी, तो उसको उन्होंने अब बंद कर दिया है। इस उम्मीद में वो कह रहे हैं, उनको उम्मीद है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप उस मदद को दोबारा शुरू कर देंगे। तो इसमें जो है और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स जैसा भी बताया गया कि शायद सीरिया से वो शिफ्ट करने की बात करें, लेकिन एक वो बिल्कुल जो ट्रंप ने अभी तक कहा है उसके बिल्कुल अगेंस्ट होगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिकन बूट जो है कहीं हम विदेशी में नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही सिंघल साहब, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दें, कब कौन सा फैसला ले लें और कब किस फैसले पर अमल शुरू हो जाए ग्राउंड पर, ये इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे यहां वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार दोपहर की उन्होंने डेडलाइन तय कर दी है, अल्टीमेटम दे दिया है।